गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ब्लड के बारे में बताऊंगा, ह्यूमन ब्लड एंड जो भी इसके बारे में है। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ 7% ऑफ टोटल वेट ऑफ ह्यूमन वेट। जो हमारा ब्लड है वो 7% ऑफ हमारा जितना वेट है उसमें सिर्फ 7% होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इट्स पीएच वैल्यू इज नियरली 7.4। जो हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया कि व्हाट इज द पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ ब्लड, दैट इज इक्वल टू 7.4। नेक्स्ट आ गया है देयर इज एन एवरेज ऑफ 5-6 लीटर्स ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हमारे ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है ब्लड कॉर्पस्कल्स। हमारे ब्लड में टू प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, सेकंड होता है ब्लड कॉर्पस्कल। द एलिमेंट ऑफ ये हमारा ब्लड है, इसमें प्लाज्मा अबाउट 50% 55% होता है। प्लेटलेट्स होते हैं 0.01 एंड रेड ब्लड सेल होते हैं 41%। लिम्फोसाइट्स होते हैं, वैसोफिल्स होते हैं, ये होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट, वैसोफिल, एंसोफिल, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। प्लाज्मा इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। And it consists 60% part of blood. The plasma have 90% water, 7% protein and 0.9% salt. 0.1 is glucose. हमारे जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 9% सॉल्ट एंड 1% 0.1% होता है ग्लूकोज। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट डिजेस्टिव फूड। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि हमारा जो फूड डाइजेस्ट फूड है वो ट्रांसपोर्ट करना है। हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ इट। एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी को हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, हार्मोन्स है, वो ट्रांसफर करने। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन फाइब्रोजन प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ प्लाज्मा, दिस रिमेनिंग प्लाज्मा इट कॉल्ड सीरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजन एंड प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं सीरम। ये हमारा प्लाज्मा है, ये वाइट ब्लड सेल्स है एंड दिस इज रेड ब्लड सेल। जो एक्स्ट्रा है वो हमारा प्लाज्मा होता है। जब हमारे हमको कट लग जाता है तो ये आता है। नेक्स्ट है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स इट कंसिस्ट 40% पार्ट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में 40% पार्ट वो होता है कॉर्पस्कल्स ने लिया होता है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। एक होती है रेड ब्लड सेल एंड सेकंड इज रेड ब्लड सेल, सेकंड होता है व्हाइट ब्लड सेल। चलो हम पहले पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल एक गोल होता है, जैसे कि ये टॉप व्यू है इसका एंड दिस इज साइड व्यू। It's the nucleus is absent from it exception camel and llama। कैमल और llama को छोड़ के न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। इट इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। जो आरबीसी हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं। इनका लाइफ स्पैन होता है 120 days। आरबीसी डिस्ट्रक्ट टेक्स प्लेस इन स्पेलन, सो इट्स कॉल्ड द ग्रेव ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी होते हैं वो 120 दिन बाद डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं वो स्पेलन, सो इसको कहते हैं ग्रेव ऑफ आरबीसी, स्पेलन को। And it contain hemoglobin in which heme is iron containing compound। hemoglobin होता है इसमें heme iron containing compound होता है। due to presence of hemoglobin color of blood is red। ब्लड अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड रेड क्यों होता है तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। Globin is a proteinous compound which is extremely capable of combining with oxygen and carbon dioxide। Globin is a proteinous compound होता है जो extremely capable होता है combining oxygen and carbon dioxide। The iron containing compound food for is hemoglobin is hematine। तो iron compound होता है found hemoglobin में जो पाया जाता है hematine कहते हैं। नेक्स्ट है function to carry oxygen to all cells of the body and bring back the carbon dioxide। anemia disease is caused due to deficiency। अगर हमें होमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें अनीमिया हो जाता है। at the time of sleeping RBC is reduced 5% and people who are at the height of 4 मीटर आरबीसी इंक्रीज बाय। जब अगर हम हाइट पे होते हैं तो हमारे आरबीसी बढ़ जाते हैं 30%, और अगर हम स्लीपिंग सो रहे होते हैं तो हमारे 5% आरबीसी रिड्यूस हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। ये भी बोन मैरो में बनते हैं। लिम्फ नोड एंड समटाइम लीवर एंड स्प्लीन। और ये लिम्फ नोड में होते हैं, समटाइम लीवर में भी, स्प्लीन में भी। लाइफ स्पैन होता है 2 से 5 दिन इनका। द न्यूक्लियस इन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जो
WBC का काम होता है वो होता है हमारा डिसीजेज से बचाना। द रेशियो ऑफ आरबीसीज एंड WBC 601, एक 600 आरबीसीज में एक WBC होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल, एंसोफिल एंड बेसोफिल। जो ग्रेन्यूलोसाइट्स कंसिस्ट उसमें होते हैं तीन तीन वो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एंसोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ग्रेन्यूलोसाइट कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। थर्ड आता है ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। ब्लड प्लेटलेट्स फाउंड ओनली ऑन ह्यूमन बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। ये सिर्फ ब्लड प्लेटलेट ओनली ह्यूमन में होते हैं और मैमल्स में होते हैं। द न्यूक्लियस इन प्रेजेंट इन इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में बनते हैं। इनका लाइफ स्पैन 10 to 15 डेज होता है। इट डाइड इन स्प्लीन, ये भी स्प्लीन में मरते हैं। और फंक्शन टू हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इनका काम होता है ब्लड को क्लोट करना। अगर हमको कट लग जाता है तो ये जल्दी से सुखा देते हैं, उस जगह उधर सूख जाते हैं और ब्लड को रोक देते हैं। कट कर थक्का जम जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। जो ब्लड का फंक्शन होता है वो होता है टेम्परेचर एंड इसको डिसीजेज से बचाना। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डेजर्ट्स, फूड कंडक्शन ऑफ, और इसका ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, कंडक्शन हार्मोन्स को भी। एंड टू हेल्प इन एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग, हमारे डिफरेंट पार्ट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड रिएक्शन कौन सी होती है? रिएक्शन होती है एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोटोबिन प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू थ्रोम्बिन, एंड थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजिन इज इक्वल टू फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस ब्लड क्रोपेटाइज इज क्लोट। फाइब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पस्कल्स मिलते हैं तो क्लोट हो जाता है। विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। अगर किसी को कट लग जाता है और खून नहीं रुकता है तो उसमें विटामिन के की कमी होगी। आ गया था ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर इन 1900 ईयर में। फॉर दिस इज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर ऑफ 1930 में इनको प्राइज भी दिया था लैंडस्टीनर को। मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन इज द glycoprotein which is found in the red blood corpuscle called antigen। जो मेन रीजन बिहाइंड था ब्लड डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन वो था ग्लाइकोप्रोटीन, बीच में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का, उनको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन ऑफ टू टाइप, एंटीजन टू टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एंटीजन बी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। इन एंटीजन के हिसाब से हमारे 4 टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं। इन कंटेन एंटीजन ए, और इसमें इट कंटेन एंटीजन ए और बी में होता है ब्लड ग्रुप ए बी, एंड कंटेन नाइदर ऑफ एंटीजन ब्लड ओ। An opposite type of protein is called blood plasma. It is called antibody. This is also type of antibody A and antibody B. ब्लड ग्रुप ओ होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, बस इट डू नॉट टेक कंटेन एनी एंटीजन, क्योंकि ये कोई एंटीजन नहीं लेता है। ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिप्टेंट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। Herpin is anticoagulant which is present in the blood which assures smooth blood flow है। हेपरिन होता है वो हमारे ब्लड को स्मूथ फ्लो करवाता है हमारे इसमें। नेक्स्ट आता है, ये है टेबल, आपको इसको अच्छे से समझना है। ब्लड ग्रुप है ए, तो ये है एक टेबल जिसमें बताया गया है कि ब्लड ग्रुप एंटीजन ए बी एंटीबॉडीज और डोनर ग्रुप और रिसेप्टर को। जैसे ए को डोनर ग्रुप ए ओ डोनेट ए और ओ को कर सकता है, और रिसेप्टर ए और ए, वैसे ये पूरा टेबल आपको समझ लेना है। बी को जैसे बी और ओ डोनेट कर सकते हैं, और रिसेप्ट बी और ए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।